जब पंडित नेहरू की बहन ने इंदिरा गांधी के खिलाफ खोला मोर्चा और यूपी में हुई शिकस्त, पर उसी ढर्रे पर गांधी परिवार। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन और मैं सिद्धार्थ एक बार फिर हाजिर हूं लेकर कहानी उत्तर प्रदेश की। कहानी उत्तर प्रदेश की। जब कद्दावर ज्योतिरादित्य सिंधिया और जितिन प्रसाद सरीखे नेताओं ने कांग्रेस को विदा कहा, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया। पार्टी छोड़ने वालों को उन्होंने कायर बताया। बकौल राहुल, डरने वाले लोगों के लिए कांग्रेस में जगह नहीं है। जो लोग पार्टी से गए वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग थे। खैर, उसके बाद भी सिलसिला थमा नहीं। अभी उत्तर प्रदेश चुनाव सिर पर है और 2017 की 7 की शर्मनाक संख्या भी गिरती जा रही है। इमरान मसूद चले गए, एक और तैयारी में है। उधर मोर्चा ले रही प्रियंका गांधी भी भाई की तरह आत्मविश्वास से लबरेज हैं। उन्होंने एक न्यूज चैनल से कहा कि जाने वाले जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस ने अपने 136 साल के इतिहास में हर उतार चढ़ाव देखा। पार्टी टूटी, बिखरी और फिर मजबूत बनी। हालांकि एक सूत्र अब तक कायम है, किसी कीमत पर नियंत्रण, चाहे परिवार टूट जाए या पार्टी बिखर जाए। कमान जिसके हाथ में सौंपी गई, मनमानी उसी की चलेगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सबने इसका खास ध्यान रखा। अब अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद खुद को कांग्रेस का साधारण कार्यकर्ता बताने वाले राहुल गांधी को देख लीजिए। पार्टी की बुरी गत के विरोध में G23 बना, कोई असर नहीं। पंजाब चुनाव सिर पर, लेकिन राहुल छुट्टी पर। दरअसल कार्यवाहक अध्यक्ष सोनिया गांधी और बेटे राहुल गांधी उसी पारिवारिक ढर्रे पर चल रहे हैं जिसे पुरखों ने सिखाया। खुद को राजनीति से दूर रखने वाली प्रियंका अब सिर्फ पॉलिटिक्स में है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के झगड़े से लेकर पंजाब संकट सुलझा रही हैं, वहीं राहुल नेपथ्य में है। संकेत समझा जा सकता है। इसे समझने के लिए इतिहास के कुछ पन्ने पलट दें तो तस्वीर साफ हो जाएगी। कांग्रेस छोड़ने वाले ही नहीं, परिवार छोड़ने वालों की भी परवाह नियंत्रण की कीमत पर नहीं की गई। 23 जून 1980 के हादसे से एक दिन पहले तक संजय गांधी भविष्य के प्रधानमंत्री ही तो थे। 1974 में पार्टी के भीतर सक्रिय होने के बाद से ही इंदिरा गांधी को समझ में आ गया था कि संजय पार्टी पर कंट्रोल चाहते हैं। इमरजेंसी के दौरान तो वो पूरी तरह संजय पर निर्भर हो गई थी। पीएमओ गौड़ था और सरकार संजय गांधी चलाने लगे। 1977 के चुनाव में मिली शर्मनाक हार से पहले पार्टी नेताओं को लगने लगा था कि अगर जीत हुई भी तो अगला पीएम संजय गांधी होंगे, लेकिन इमरजेंसी ने इंदिरा का सपना तोड़ दिया। इसके बाद भी पार्टी में संजय गांधी की ही चली। भयानक एयर क्रैश में निधन के बाद लेकिन सब कुछ बदल गया। इंदिरा गांधी ने दोबारा कंट्रोल अपने पास रखा। हादसे के दिन वरुण गांधी 100 दिन के थे और मेनका गांधी 23 साल की। बेटे की मौत के बाद एक सफदरजंग रोड का पीएम हाउस मेनका के लिए नरक बन गया। आखिरकार उन्हें अपना अलग ठिकाना तलाशना पड़ा। अकबर अहमद के साथ राष्ट्रीय संजय मंच बनाकर मेनका ने शुरुआत की। उधर अमेठी की सीट संजय गांधी के निधन से खाली हो गई थी। इंदिरा ने राजीव गांधी को उतार दिया। वो जीत गए,
पर 1984 के चुनाव में मेनका गांधी ने अपने पति की सीट से राजीव गांधी को चुनौती दे डाली। ये भारत के चुनावी इतिहास का सबसे दमदार मुकाबला बताया गया। परिवार के भीतर की लड़ाई अमेठी की सड़कों पर थी। हालांकि मेनका हार गईं। आज वो भारतीय जनता पार्टी में हैं और बेटा वरुण गांधी भी बागी सांसद है। इंदिरा की हत्या के बाद राजीव गांधी ने बागडोर संभाली। उसी तरह का कंट्रोल पार्टी पर रखने की कोशिश की जैसी मां और संजय का था। यह सिलसिला कायम है। मेनका गांधी तो इंदिरा की बहू थी। जब पार्टी पर नियंत्रण की बात आई तो इंदिरा ने पंडित नेहरू की बहन के साथ भी वही सुलूक किया जो संजय ने कांग्रेस के भीतर उनकी धाक पर उंगली उठाने वालों के साथ किया। हालत यह हो गई कि विजय लक्ष्मी पंडित को विदेश जाने के लिए इंदिरा गांधी की अनुमति लेनी पड़ती थी। और इतना ही नहीं, ये कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। स्वतंत्रता सेनानी विजय लक्ष्मी पंडित रूस में राजदूत रहीं और उसके बाद तमाम यूरोपीय देशों में बतौर डिप्लोमेट उन्होंने भारतीय विदेश नीति को दिशा दी थी। जब लौटी तो महाराष्ट्र की गवर्नर बनी और नेहरू की मौत के बाद उनकी फूलपुर सीट से लोकसभा भी पहुंची। ऐसी शख्सियत के साथ इंदिरा का ये रवैया हैरान करने वाला था। पर संजय गांधी असली फैसले ले रहे थे और इंदिरा के पास उनकी सलाह को दरकिनार करने का विकल्प नहीं था। रिश्ते इतने खराब हुए कि आना जाना बंद हो गया। विजय लक्ष्मी पंडित की बेटी तारा ने पत्रकार कुलदीप नैयर से दर्द साझा करते हुए कहा कि एक समय था जब हमारा कुत्ता भी बेधड़क मामू यानी जवाहरलाल नेहरू के घर पर उछल कूद मचाता था। आज तो हमारे लिए ही दरवाजे बंद हैं। विजय लक्ष्मी पंडित ने इमरजेंसी लागू करने के लिए इंदिरा की जबरदस्त आलोचना की। इंदिरा से अलग होने वाले जगजीवन राम के साथ उन्होंने हाथ मिलाया। 1977 के चुनाव में इंदिरा को हराने के लिए उन्होंने जमकर प्रचार भी किया और अपने मकसद में कामयाब हुई। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जनता पार्टी ने परचम लहराया और राम नरेश यादव नए सीएम बने। आज की यह कहानी हमारे संपादक आलोक कुमार ने खास तौर से आपके लिए लिखी है। कहानी अगर पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर लौटूंगा लेकर एक और कहानी उत्तर प्रदेश की। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।